जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी परोपकारी। यह महान ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है विक्रम की प्रथम शताब्दी में। इसकी जो शैली है वो सूत्रात्मक है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है और उसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें सम्यक दर्शन का हमने वर्णन पढ़ा, वस्तु पदार्थ को जानने के उपाय पढ़े, सम्यक ज्ञान के भेद जिसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके परिभाषाएं पढ़ी। हम सभी लोग इसमें अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान की विशेषताएं और अंतर पढ़ी। आज एक सूत्र और है जो 25 नंबर का है, अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में क्या अंतर है। चलिए आइए इस सूत्र को अपन पढ़ते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे, पुनः सभी आप लोग। आपके घर में जिनवाणी होगी, आप प्रथम अध्याय निकाल लें, उसमें 25वां नंबर सूत्र निकाल लें जिसका हम सब लोग उच्चारण करेंगे। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परययोः वधि मनः परययोः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परययोः। इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र का संधि विच्छेद करते हुए अपन बोर्ड में देखते हैं और इसको अर्थ को समझते हैं। देखिए इसका उच्चारण इस प्रकार करेंगे, विशुद्धि, ये छा आ गया तो थोड़ा सा का साउंड यहाँ बोलेंगे, विशुद्धिक विशुद्धिक क्षेत्रस, ये सा को साथ ले लेंगे त्रा के साथ, विशुद्धिक क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो,
विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। इसमें देखिए 3 या हैं, पर्यय फिर यो, तो पर्ययो, ठीक है। मनः पर्ययो विशुद्धिक क्षेत्रस स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। इस प्रकार से ये पहले अध्याय का 25वां नंबर सूत्र है। अपन इसको संधि करते हैं। विशुद्धि को विशुद्धि प्लस क्षेत्र प्लस स्वामी प्लस विषयेभ्यः, ठीक है। इससे निकलेगा आ, तो अवधि, क्या निकला? अवधि। विषयेभ्यः अवधि प्लस मनः पर्ययोः। इस प्रकार से सूत्र का क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में अंतर क्या है? अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है और मनः पर्यय ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या बताया था? अक्ष मतलब आत्मा, आत्मा की ओर से प्रति अक्ष है, प्रति अक्ष है। आत्मा की ओर से जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान जो इंद्रियों मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा की विशुद्धि से प्रकट होता है उसे अपन अवधि मनापर्य ज्ञान कहते हैं। उन दोनों में अंतर क्या है? तो विशुद्धि को लेकर अंतर है, क्षेत्र को लेकर अंतर है, स्वामी को लेकर अंतर है और विषय मतलब सब्जेक्ट को लेकर अंतर है। अवधि ज्ञान में कितनी विशुद्धि है, मनापर्य ज्ञान में कितनी विशुद्धि है? अवधि ज्ञान कितने दूर तक का जान सकता है, मनःपर्य ज्ञान कितनी दूर तक का जान सकता है। स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी मतलब इसको धारण करने वाले कहाँ कहाँ के लोग कौन कौन से हो सकते हैं, और मनःपर्य ज्ञान को धारण करने वाले स्वामी कौन हो सकते हैं। विषय सब्जेक्ट ज्ञेय पदार्थ, जानने योग पदार्थ अवधि ज्ञान के कितने आते हैं, और मनापर्य ज्ञान जो जीव वाले हैं उनको कितना विषय सब्जेक्ट ज्ञेय पदार्थ जानने में आता है। तो कितना हो गया? विशुद्धि 1, क्षेत्र स्वामी 3 और विषय 4। इस प्रकार इन 4 की अपेक्षा अवधि मनः पर्ययो, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान में क्या है? विशेषता है, अंतर है। तो अपन इन चारों चीज़ों को समझते हैं कि विशुद्धि क्या है, क्षेत्र क्या है, स्वामी क्या है और विषय क्या है। इन 4 की अपेक्षा दोनों में अंतर समझते हैं। तो आपके सामने यहाँ देखिए स्लाइड बन के आई होगी और इसमें लिखा हुआ है अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में अंतर। दोनों में क्या भिन्नता है, समानता भी क्या है, भिन्नता भी क्या है। तो यहाँ पे देखिए भिन्नता क्या है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में क्या लिखा है? विशुद्धि, फिर नीचे लिखा है क्षेत्र। क्षेत्र को अपन ने 2 में डिवाइड किया है, उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र। उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र। अब देखिए विशुद्धि में क्या लिखा है? अवधि ज्ञान के आगे लिखा है कम विशुद्ध है, और मनःपर्य ज्ञान के नीचे लिखा हुआ है अधिक विशुद्ध है। जो अवधि ज्ञान है वो कम विशुद्ध वाला है और जो मनःपर्य ज्ञान है वो अधिक विशुद्ध है, मतलब कि अधिक निर्मलता है उसमें जो मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से अधिक जानने की शक्ति है, तो उस जीव में अधिक विशुद्धता आई और अवधि ज्ञान वाले में कम विशुद्धता आई। देखिए किसी को बड़े अक्षर देखे जाते हैं, कोई छोटा अक्षर नहीं देख पाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि छोटा अक्षर भी देख लेता है। तो वो दृष्टि की निर्मलता हुई ना। जैसी दृष्टि की निर्मलता होती है तो कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट जान लेता है, और किसी की दृष्टि की निर्मलता स्पष्ट नहीं होती है तो वो पास की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं जान पाता है। ऐसे ही हम अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान में लगाएं कि जिस जीव की परिणामों की बहुत अधिक विशुद्धता होती है तो वो मनःपर्य ज्ञान, तो विशुद्धि के कारण मनःपर्य ज्ञान में विशुद्धि ज़्यादा है, परिणामों में निर्मलता ज़्यादा है। अवधि ज्ञान में क्या है? कम विशुद्धि वाला है, ठीक है ना। तो ये पहला अंतर हो गया विशुद्धि को लेकर के, ठीक है ना। अब देखिए कोई शास्त्र पढ़ा तो कोई व्यक्ति एक बार शास्त्र पढ़ने में पूरा सूक्ष्म शास्त्र भी समझ जाता है,
कोई व्यक्ति ऐसा है कि एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार शास्त्र पढ़ लिया और समझ में उसको कम आया, इसकी मतलब ज्ञान की निर्मलता उसकी कम है। तो ऐसे अपन अवधि ज्ञान में क्या लगाएंगे, ज्ञान की निर्मलता कम है, जानने की जो शक्ति होना चाहिए उसका उघाड़ कम है, और मनः परय ज्ञान में जानने की शक्ति ज़्यादा है, तो वो मनः परय ज्ञान अति विशुद्ध हुआ। क्षेत्र, अब क्षेत्र में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्षेत्र में 2 लिखा, उत्पत्ति क्षेत्र। अवधि ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है, तो 3 लोक में एक बीच में त्रस नाड़ी होती है, जिसमें त्रस जीव होते हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। ये बीच वाली जो नाड़ी है वो तो उसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। तो अवधि ज्ञान समस्त त्रस नाड़ी में पाया जाता है। समस्त मतलब संगी जीव को, पर्याप्तक जीव को, जिसका अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया। देव और नारकी को तो निश्चित है, मनुष्य तिरंच में जिसका गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है, उसको संगी पंचेंद्री पर्याप्तक भव्य जीव को। और उसका मनः परय ज्ञान का स्थान क्या है, मात्र मनुष्य लोक है। क्या है, अवधि ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो तो पूरा का पूरा त्रसनाड़ी है, लेकिन मनः परय ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है, मात्र मनुष्य लोक, 2.5 द्वीप। जिस 2.5 द्वीप में अपन रह रहे हैं उसमें जम्बू द्वीप आ गया, धातकी खंड आ गया, लवण समुद्र आ गया, कालोदधि समुद्र आ गया, आधा पुष्करार्थ आ गया। इस प्रकार से जो मनुष्य लोग हैं 2.5 द्वीप है, वहाँ पर रहने वाले कोई मुनिराज हैं, उनको मनः परय ज्ञान हो सकता है, उनका उत्पत्ति क्षेत्र वही है। विषय क्षेत्र देखिए तो समस्त लोक है, अवधि ज्ञान वाला जो जीव है उसका विषय जो क्षेत्र है, सब्जेक्ट जानने का, वो पूरा कैसा है, पूरा का पूरा 3 लोक है। समस्त लोक में वो जान सकता है, अधो, मध्य में और या ऊर्ध्व भाग में। लेकिन मनुष्य लोक वाले का ऐसा नहीं है। वो 45 लाख योजन जो घन प्रतर है, जो 45 लाख योजन हैं, उतने एरिया में कोई जीव है अथवा कोई वस्तु है पौधलिक, उसको वो जान सकता। जीव क्यों बोला मैंने, शरीरधारी होने से इसलिए मैंने उसको जीव बोला, ठीक है ना। क्योंकि अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान की कंडीशन दोनों की एक है, रूपी पदार्थों को जानता है। कैसे जानता है वो, रूपी पदार्थों को, मूर्तिक पदार्थों को, पौधलिक पदार्थों को जानता है। चूँकि संसारी जीव जो है शरीर सहित है, तो पौधलिक सहित है, इसलिए उसको भी जान लेता है। बाकी ये टेबल है, कुर्सी है, मकान है, घर मकान, ये जितने भी पौधलिक पदार्थ हैं उन सबको अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान दोनों जानता है। पर उसका अवधि ज्ञान क्या है, पूरे समस्त लोक में रहने वाले को जान सकता है, उनकी अपनी कोई एरिया है। और मनः परय ज्ञान का ऐसा नहीं है। मनः परय ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना है, कितने सब्जेक्ट की कहाँ के क्षेत्र को जान सकता है, तो उसके लिए बताया कि 2.5 द्वीप के अंदर रहने वाले जितने भी पौधलिक पदार्थ हैं या शरीरधारी जीव हैं, उनके बारे में मनः परय ज्ञानी जीव जान सकता है। मनः परय ज्ञान अवधि ज्ञान को फिर अलग क्यों किया, मनः परय ज्ञान मन में चल रहे तुम्हारे जो विचार हैं, चिंतन है, मंथन है, चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित सभी को मनः परय ज्ञान जान जाता है। लेकिन अवधि ज्ञान ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान तो कोई भी रूपी पदार्थ उसे दिखे उस अपने एरिया में तो उसे जान सकता है। अब देखिए स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान का स्वामी कौन है और मनः परय ज्ञान का स्वामी कौन है। तो आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही होगी, क्या लिखा है, चारों गति के शनि पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव जो हैं अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देव में मनुष्य में नियम से सैनी होते हैं, पंचेंद्रीय होते हैं, पर्याप्तक होते हैं, तो वो जीव। मनुष्य में और त्रियंच में ऐसा नहीं है। मनुष्य त्रियंच में असंगी जीव भी होते हैं और मनुष्यों में गर्भज भी होते हैं और संमूर्छन भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो गर्भज है, जो सैनी है, जो संगी है, जो पर्याप्तक है, मनुष्य और त्रियंच, वो अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व संस्कार से अथवा किसी सम्यक दर्शन के गुण से या किसी प्रकार की साधना से वह अवधि ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा अपन ने, चारों गति के जीव जो हैं अवधि ज्ञान के स्वामी हो सकते हैं। देव और नारकियों में भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होगा, मनुष्य और त्रियंच में गुण प्रत्यय नाम का क्षयोपशम निमित्तक नाम का अवधि ज्ञान होता है। मनः परय ज्ञान में किसको होता है, मनुष्यों को होता है। किसको होता है मनः परय ज्ञान,
मनुष्यों को। तो क्या सभी मनुष्यों को हो जाता है? बोले नहीं, कर्म भूमि के मनुष्यों को। तो कर्म भूमि के सभी मनुष्यों को हो जाता है? बोले नहीं, जो संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तक हैं और भव्य हैं, उनको हो जाता है। तो क्या फिर मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है? बोले नहीं, जो सम्यक दृष्टि है उनको होता है। तो क्या सभी सम्यक दृष्टियों को हो जाता है? बोले नहीं, जो सम्यक दृष्टि में विशेष वर्धमान संयम वाले जीव हैं, बढ़ता हुआ जिनका संयम है, उनको हो जाता है। तो क्या उन सभी को हो जाता है जिनका संयम वर्धमान बढ़ता हुआ है? बोले नहीं, 7 रिद्धियों में से कोई ना कोई एक रिद्धि उनके पास जरूर होना चाहिए, उनको होता है। तो क्या जिनके पास 7 रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि हो गई तो उनको हो जाएगा? बोले उनको भी नहीं। किनको होगा? जिनका मनहा परय ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम होगा, विशेष विरले जीव को ही वह मनः परय ज्ञान होगा। पर ये निश्चित है कि मुनि को ही होगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा, यहाँ क्या लिखा है, कर्म भूमि के कर्मज मनुष्यों को जो संयमी हो, जिनका वर्धमान चारित्र हो, सहित हो, 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि हो, ये कंडीशन है। और ये कंडीशन पूरी हो जाने के बाद भी उसको हो जाए जरूरी नहीं है। विशेष बिरले जो जीव हैं उनको ही यह मनः परय ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में स्वामी कौन कौन हैं। एक अंतर और है जिसे अपन पढ़ते हैं, विषय। विषय को लेकर के अपन ने 3 पढ़ लिया, विशुद्धि हो गया, क्षेत्र हो गया और स्वामी हो गया। अब मात्र बचा विषय। विषय मतलब ज्ञेय पदार्थ। कौन कौन से ज्ञेय पदार्थ? तो 6 पदार्थ ज्ञेय पदार्थ होते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान 6 पदार्थों को नहीं जानता है। 6 पदार्थ कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञानी इनमें से किसको नहीं जानता है? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों को तो बिल्कुल भी नहीं जानता है। मात्र पुद्गल और जीव, और जीव भी कौन सा? जो शरीर संपन्न हो। कौन सा जीव? जो संसारी हैं, मुक्त जीव नहीं, सिद्ध जीव नहीं, क्योंकि वो शरीर सहित नहीं है, क्योंकि इसका मूल ध्येय तो पुद्गल है। अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान पुद्गल को जानता है, रूपी पदार्थ को जानता है, इसलिए ध्येय तो उसका ज्ञेय पदार्थ रूपी पुद्गल है। तो लेकिन ये परमाणु से बना हुआ जो शरीर है, ये भी पुद्गल होने के कारण इसके आश्रय होने से वह जीव के भाव भी बता सकता है। जीव मन में कुछ क्या सोच रहा है, ऐसा मनः परय ज्ञानी बता सकता है। तो अपन देखते हैं विषय क्या है। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? परमाणु तक, मात्र वो परमाणु तक जान सकता है। मतलब परमाणु बहुत छोटा होता है, परमाणु बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने का मतलब क्या? जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है ना। और मनः परय ज्ञान का निर्मलता होने से, विशुद्धि होने से वो परमाणु के भी अनंतवें भाग को जानता है। अवधि ज्ञान तो परमाणु तक जान सकता है, स्थूल तो जान ही रहा है, मकान दुकान स्थूल तो जान ही रहा है, लेकिन इसका भाग करके छोटा सा परमाणु बनाया जाए जो हमारी मशीनों में नहीं आ सकता, तो वो परमाणु को भी अवधि ज्ञान जान लेता है। लेकिन अवधि ज्ञान के भी अनंतवें भाग को जानने वाला कौन है? मनः परय ज्ञान। तो परमाणु में भी बहुत सूक्ष्म रस, गंध, वर्ण, स्पर्श पाए जाते हैं। उनकी प्रति समय की पर्यायों को, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की पर्यायों को भी जो जान लेते हैं वो मनः परय ज्ञान है। तो और सूक्ष्म हो गया, और सूक्ष्म हो गया। और मन के जो विचार हैं, जो द्रव्य मन है, द्रव्य मन से जो व्यक्ति सोच रहा है, जीव सोच रहा है, उसके विचार बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए अवधि मन ज्ञानी उनको नहीं जान पाता है, लेकिन मनः परय ज्ञानी जो है उन सूक्ष्म मन के विकल्पों को भी जान लेता है। इस प्रकार से विषय में अंतर आया। क्या आया? अवधि ज्ञान परमाणु तक और मनः परय ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, मतलब मन के जो विकल्प ज़्यादा सूक्ष्म चल रहे हैं उनको भी जो जान जाता है वह मनः परय ज्ञान। इस प्रकार से अपन ने देखा विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में
अंतर पाया जाता है। तो अंतर क्या हो गया? कितनी विशुद्धि, पहला, कितना दूरी तक जान सकते हैं क्षेत्र, और कितने स्वामी इसके हो सकते हैं, और कितना इसका सब्जेक्ट हो सकता है जानने का। तो ये चारों चीज़ अपन ने इसमें अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान के अंतर में समझी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मनापरय ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कोई साधना करनी पड़ती है? मनापरय ज्ञान के लिए साधना करनी पड़ती है, यह प्रश्न आपका है। देखिए, पहले बताया मैंने, मनापरय ज्ञान किसको होता है? नियम से भावलिंगी मुनिराज को होता है। अब भावलिंगी मुनिराज को होगा तो साधना तो हो ही गई, सम्यक चारित्र तो हो ही गया, लेकिन सभी भावलिंगी मुनिराज को हो जाता है मनापरय ज्ञान, ये जरूरी नहीं है। और कोई भी मुनिराज मनापरय ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्पेशल रूप से कोई साधना करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मुनिराज सिर्फ अपने शुद्धोपयोग में रमण करते हैं, अपने आत्म कल्याण में रमण करते हैं, और उन्हें सहज रूप से रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। 7 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, वह उनको रिद्धियाँ अणिमा, गरिमा, लगमा आदि बहुत सारी रिद्धियाँ होती हैं। तो 7 प्रकार की रिद्धियों में से कोई सी भी रिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई, तो उनको तो स्वयं नहीं पता था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। उनके गुरु ने उनको याद दिलाया कि आपको विक्रिया रिद्धि है, आप बड़ा शरीर बना सकते हैं, आप मुनियों की रक्षा कीजिए। तो उन्होंने, विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की। मुनिराज मनापरय ज्ञान के धारी होते हुए भी वह ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते हैं, वो अपनी आत्म साधना में तत्पर रहते हैं। और कोई भी मुनिराज मनापरय ज्ञान के लिए साधना नहीं करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने विशुद्धि बनाने के लिए, कसायों का शमन करने के लिए, कसायों का क्षय करने के लिए वो सतत ही साधना करते हैं, शुभोपयोग में और शुद्धोपयोग में। 6ठे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के किसी भी मुनिराज को यह मनापरय ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, सहज रूप से उत्पन्न हो सकता है। हाँ, जब वो 6ठे गुण स्थान में रहें, प्रमत्त स्थान में रहें, और कोई व्यक्ति कुछ पूछे या मन में कुछ चल रहा हो, तो वह जान जाते हैं अपनी ज्ञान की निर्मलता से, और उसे बता सकते हैं और बताते भी हैं। आपको पता होगा, यशोधर मुनिराज जो थे, राजा सैनिक के मन में पश्चाताप हुआ, अहो मैंने कितनी गलती की, मैंने एक ऐसे मुनिराज पर अपराध किया है, इससे अच्छा तो मेरा मरना ही श्रेष्ठ है। जब ऐसे मन में विचार आए तो महाराज ने क्या कहा कि हे राजा सैनिक, जो तुम सोच रहे हो वह सही नहीं है। तो देखो, उनके मन में जो चल रहा था उन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब यशोधर मुनिराज को नियम से कोई रिद्धि थी और उन्हें मनापरय ज्ञान के धारी थे। इसलिए मन की बात, अवधि ज्ञानी वाला जो जीव मन की बात नहीं जानता है, मनापरय ज्ञान में इतनी निर्मलता है कि वो जान लेता है। हाँ, अवधि ज्ञानी से आप कोई भाव पूछोगे, मैं पिछले भाव में क्या था, तो वो अनेकों भवों के बारे में बता सकते हैं और ये ज्ञान दे सकते हैं। अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, उपयोग पूरा लगाना पड़ता है। मनापरय ज्ञान आत्मा की विशुद्धि से प्रकट होता है। तो इस प्रकार से मुनिराज मनापरय ज्ञान के लिए कोई साधना नहीं करते हैं, आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं, जिससे उन्हें यह ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो जाती है। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु। क्या अवधि ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता? पंचम काल में किसी भी मनुष्य को, किसी भी तिरंज को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मुनिराज को किसी को मनापरय ज्ञान भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह क्षेत्र की और काल की व्यवस्था है, इस योग्यता पाई नहीं जाती है, तत्संबंधी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, इसलिए अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान होता नहीं है। हाँ, यदि आप चतुर्थ काल में हो और ऐसा संयोग बने तो आपको पूर्व का याद आए तो अवधि ज्ञान आपको प्रकट हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों को और तिरंजों को, भव सैनी पंचेंद्रियों को हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सम्यक दृष्टि बनिए, अवधि ज्ञान को प्राप्त कीजिए, सम्यक दर्शन का गुण को प्रकट कीजिए। हाँ, शास्त्रों में एक बात जरूर आई हुई है कि पंचम काल में जो 21 कल्की पैदा होंगे हजार हजार वर्ष में, उस समय
पाए जाने वाले जो चतुर्विध संघ होगा, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका लास्ट में, तो उन मुनिराज को अवधि ज्ञान होगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, जिससे वो जान जाएंगे कि ये अब अधर्म प्रारंभ हो गया है और ये जो है दुखमय काल प्रारंभ हो गया है, ये अग्नि का लोप आदि होगा। इस बात को लेकर वो समाधि मरण कर लेते हैं, वो टैक्स मांगते हैं, तो इसलिए उनको अवधि ज्ञान शास्त्र में आया है, लेकिन हर किसी को नहीं होता है। नमस्ते आचार्य श्री। परमाणु तो सबसे छोटा होता है जिसे अवधि ज्ञान जानता है, उससे छोटा और क्या होता है जिसे मन पर्याय ज्ञान जान सकता है? अवधि ज्ञान परमाणु तक को जान सकता है, लेकिन परमाणु में प्रति समय होने वाली जो अवस्थाएं हैं, जो पर्याय हैं, जो प्रति समय चेंजिंग हो रही हैं, उन चेंजिंगता को, जैसे रूप में, रस में, गंध में, वर्ण में, ये गुण उसमें पाए जाते हैं। तो प्रति समय रूप चेंज हो रहा है, रस चेंज हो रहा है, गंध चेंज हो रहा है, वर्ण चेंज हो रहा है, उसके अविभागी जो प्रच्छेद हैं उनमें घटा बढ़ी हो रही है। कभी अविभाग प्रच्छेद बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी स्कंद में रूक्षता आ जाती है, कभी स्निग्धता आ जाती है। तो इस प्रकार से उसमें होने वाली जो प्रति समय की जो हलचल है, जो अवस्था है, पर्याय है, क्रिया है, उस क्रिया बहुत सूक्ष्म है, उसको भी जो जान जाता है वो मन पर्याय ज्ञान है। तो परमाणु के भी अनंत विभाग को अनंत विषय करने वाला जो ज्ञान है वो मन पर्याय ज्ञान है। ऐसी जो मन के विकल्प बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन सूक्ष्म को भी जानने वाला जो ज्ञान होता है वो मन पर्याय ज्ञान होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर देखा। शेष विषय कर लेंगे। अब हम सब लोग जिनवाणी का पाठ करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।